गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास 4 भाषा कुटरी मीन्स हिंदी फर्स्ट। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो था श्रीधर का और सुंदर का। ठीक है, चूहा खा गया तराजू। इसको शॉर्ट में हम ख़त्म करते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसमें श्रीधर और सुंदर दो दोस्त थे। जो श्रीधर जो था वो बहुत ही सीधा और बहुत ही दयालु था। तो लोग जो है उसे शॉप से, जो दुकान उसकी थी, किसकी दुकान थी, उसके जो है जो सामान बेचता था वो दुकानदार था। तो उसके दुकान से वो राशन का सामान ले जाते थे लोग, और जो है ना उसको वापस नहीं, उसका पैसा जो है पेमेंट उसको वो देते नहीं थे। और वो जब मांगने भी संकोच करता था, जिस कारण से उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा लगा। उसके बाद जो है वो अपनी दुकान बंद करके शहर चला गया। शहर क्यों चला गया था? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी और पैसे कमाना था। तो जब वो शहर जाता है तो उसके पिताजी का दिया हुआ एक कीमती कीमती चीज़ होती है जो होता है तराजू। वो अपने मित्र सुंदर को दे जाता है भरोसे के दम पे। उसको भरोसा होता है सुंदर पर, तो वो अपने सुंदर को दे जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो शहर में अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लेता है, पैसा कमा लेता है, फिर वो वापस गांव आता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है। तब वह सुंदर के पास जाता है। तो सुंदर क्या कहता है, अरे भाई तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए। वो सडन डेफिनेटली जो तराजू होता है वो आयरन का बना होता है, लोहे का। उसको एक माउस कैसे खा लेगा, रैट कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता। वो समझ जाता है। तो वो क्या करता है, उसमें एक चालाकी करता है। फिर उसको गुस्सा तो आता है पर वो उस पर रिएक्ट नहीं करता है। तो वो क्या कहता है सुंदर से कि भाई मेरे पास कुछ सामान है और मैं नदी के पास नहाने जा रहा हूँ, तो तुम अपने बेटे को भेज दो, तो वो जब तक मैं नहाऊंगा तब तक मेरे सामान का ध्यान रख लेगा। तो वो जो होता है सुंदर अपने बेटे को भेज देता है। वो क्या करता है, उसको एक श्रीधर जो होता है वो गुफा में उसको सुंदर के बेटे को छुपा देता है। फिर वापस आता है घबराया हुआ। तो बोलता है सुंदर बोलता है, क्या हुआ भैया, मेरा बेटा गया था वो नहीं आया। तो कहता है तुम्हारे जो बेटे को है वो चील जो है वो उठा कर ले गई। तो वो शॉक्ड हो जाता है। वही सोचता है चील इतनी बड़ी होती नहीं है, ईगल जो होती है वो कहाँ इतनी बड़ी होती है जो इतने बड़े बच्चे को उठा ले जाए, 10-12 साल के बच्चे को। तो वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि चील उसको उठा ले जाए, चील उसको उठा नहीं सकती। तो वो कहता है जिस तरह से चील उसको नहीं उठा के ले जा सकती, उसी तरह से चूहा तराजू नहीं खा सकता, तराजू नहीं खा सकता लोहे का बना। तो उसको बहुत शर्म आती, बाद में उसको तराजू देता है और उससे क्षमा मांगता है। तो जो है जो श्रीधर होता है फिर वो गुफा में छुपा देता है ना उसके बेटे को, तो वो हाथ से ले आता है और उसके बाद उसको फिर वापस कर दे, उसके पिताजी को, सुंदर को वो दे देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो मौखिक है। ये आपको लिख लीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, वरना इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपसे ओरली जब टेस्ट होते तभी सुने जाते हैं। सुंदर क्या काम करता था? सुंदर की बहुत अच्छी खेती थी, खेती काम करता था। श्रीधर ने सुंदर को क्या रखने को दिया था? तराजू। सुंदर तराजू वापस क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। दोनों मित्र में से कौन गलत था? सुंदर गलत था क्योंकि उसके मन में लालच आया था। अब नाउ जस्ट नोटबुक वर्क, कॉपी वर्क है आपका। फर्स्ट मेंशन योर डेट। पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। शब्द अर्थ में सबसे पहला क्या है? दयालु। दयालु मतलब होता है दया करने वाला। फिर है निश्चय किया, इरादा किया। खातिर, अवगत। क्रोध, गुस्सा। क्षमा, माफ। बकवास, बेकार की बात। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से आपको लेसन 2 डालना है, लेसन 2 का नेम डालना है, CW डालना है और यहाँ पे डेट मेंशन करनी है और ये वर्क करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट को आप पूरा लिखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या फिर आप लिखिएगा खंड खा उत्तर लिखो। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखो भी कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या था? खंड खा में श्रीधर कौन था, उसे घाटा क्यों हुआ? ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं नोट डाउन किया स्टूडेंट, आप क्वेश्चन पहले नोट डाउन करोगे फिर आंसर। तो उत्तर क्या है? श्रीधर एक दुकानदार था। तो ये कंप्लीट हो गया, श्रीधर कौन था। अब दूसरा उसी में लाइन आगे पूछा है, उसे घाटा क्यों हुआ? गांव वालों द्वारा उधार के पैसे ना देने पर उसे घाटा हुआ। जब गांव वालों के द्वारा जब उसको उधार के पैसे नहीं दिए मिले तो उसको घाटा हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? श्रीधर दुकान बंद करके कहाँ गया? तो श्रीधर दुकान बंद करके पैसा कमाने के लिए शहर चला गया। श्रीधर दुकान बंद करने के लिए शहर नहीं गया, दुकान बंद करके पूरा लिखिए। श्रीधर दुकान बंद करके पैसा कमाने, वो शहर किस लिए आया था? पैसा कमाने ना, तो पैसा कमाने के लिए शहर चला गया। ठीक है, यहाँ पे आपका हम पोर्शन ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में जो है हम आपके आगे क्वेश्चन आंसर और पीछे बैक वर्क हम कल आपको पूरा फिनिश्ड अप करा देंगे और उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर एंड हो जाएगा। तो जस्ट हैव अ गुड डे एंड बी सेफ।